Hey guys, this is Ranjit Sharma and you watching my YouTube channel RN Mathematics World. Today I will discuss some application of trigonometric. आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के रेशियो के बारे में पढ़ा, उसके अनुपात के बारे में पढ़ा। इसमें उसके अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या पढ़ते हैं हम लोग, कोई चीज़ का हाइट निकालना हो या किसी चीज़ का डिस्टेंस निकालना हो, जैसे कि हमें कुतुब मीनार का हाइट पता करना है, बिना उसे मेजर किए हुए उनकी ऊंचाई को हम ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से, हाइट एंड डिस्टेंस के हेल्प से। चलिए स्टार्ट करते। इसमें हमें इम्पोर्टेंट है दो कोण के बारे में पढ़ना। एक कोण का नाम होता है उन्नयन कोण और एक कोण जो होता है उसका नाम है अवनमन कोण। तो देखिए, एक हमारे पास अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ डिपर्सन और एंगल ऑफ एलिवेशन। तो समझते पहले यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल से। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, देख रहे हैं। जब दर्शक नीचे हो और वस्तु ऊपर हो तो दर्शक के आंख पे जो कोण बनेगा वो कोण हो जाएगा हमारा उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण होगा। इसमें देखिए ये होता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होता है कि पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक, और ये देखिए दृष्टि रेखा, ये हमारा दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होता है, दर्शक के आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा। क्या बोल रहे, दर्शक के आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। क्लियर। और ये नीचे, जब दर्शक नीचे रहेगा तो आपको अभी जस्ट बताएं ये क्या कहलाएगा, ये उन्नयन कोण कहलाएगा। अभी दूसरा कंडीशन देखते हैं, इस सबको भी देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा के बारे में बता ही दिए हम क्या होता है, वो पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं हम। और लाइट ऑफ साइट के बारे में बता दिए हम कि दर्शक के आंख से देखी जाने वाली वस्तु को किन्हीं बिंदु को मिलाने वाले रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण क्या है हमारे पास, उन्नयन कोण देख रहे हैं कि जब दर्शक नीचे हो और वस्तु ऊपर हो तो दर्शक देखेगा वस्तु को तो वो उन्नयन कोण के साथ देखेगा। क्लियर। अब देखेंगे अवनमन कोण। देखिए अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण, अवनमन कोण। देखिए समझते हैं अवनमन कोण क्या होता है कि अवनमन कोण की कंडीशन में एक दूसरा फिगर बनाते हैं, ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। अब समझते हैं, अगर हम कहें एक टावर है और इस टावर पे एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है, ठीक है, इस टावर पे एक व्यक्ति चढ़ा हुआ और नीचे जो है ना ये एक कार को देख रहा है, ये कार है, नीचे ये जो है ना एक कार को देख रहा है व्यक्ति जो टावर पे चढ़े हुए हैं, समझिए। तो ये व्यक्ति जो ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो इनके आंखों पे, समझिए, देखिए ध्यान से, ये तो हमारा क्षैतिज रेखा हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा कहलाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो ये देखिए ये दृष्टि रेखा है, ये जो व्यक्ति दर्शक जो यहाँ से देख रहे हैं कार को, तो दृष्टि रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। किस कंडीशन में, जब व्यक्ति ऊपर हो और वस्तु नीचे हो तब क्या बनेगा, तब बनेगा अवनमन कोण। ये हो जाएगा अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिपर्सन, एंगल ऑफ डिपर्सन। ये समझ गया। तो चलिए क्या होता है कि जो एंगल ऑफ डिपर्सन और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं। कैसे, तो समझिए, दो पैरेलल लाइन है हमारे पास, ये दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। तो ये पैरेलल लाइन को अगर कोई तीसरी रेखा इंटरसेक्ट करता है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर तो हमारा ट्रांसवर्सल लाइन होता है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। तो इसी कंडीशन में आप देखिए, अगर हम इस दर्शक को नीचे उतार दें और यहाँ पे कोई पतंग उतंग बांध दे कुछ भी, तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या कि ये बन जाएगा, दर्शक जब यहाँ से देखेगा तो ये जो एंगल बन रहा है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण, ये वाला कोण हमारा कहलाएगा उन्नयन कोण और ये वाला कोण अवनमन कोण। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि उन्नयन कोण जो होता है अवनमन कोण के बराबर होता है। क्लियर हो गया।
ये दोनों कोण बराबर होता है। इसीलिए नोट करके आपको लिख लेना है, नोट करके लिखना है क्या चीज, एंगल ऑफ डिपर्सन, एंगल ऑफ डिपर्सन बराबर होगा किस चीज का, तो ये बराबर होगा एंगल ऑफ एलिवेशन का, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। बस इसमें इतना ही थ्योरी, आपको दो कोण को अच्छे से याद करना है। अवनमन कोण क्या है, उन्नयन कोण है। अवनमन कोण के बारे में मैंने अच्छे से बताया कि वस्तु नीचे होगा, दर्शक ऊपर होगा, अवनमन कोण। उन्नयन कोण के बारे में दर्शक नीचे होगा और वस्तु ऊपर होगा, वो कौन सा होगा, वो होगा उन्नयन कोण। क्लियर। तो अब इस पे बेसिक क्वेश्चन सब करते हैं। चलिए तो बच्चे देखिए, कमाल का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको सीखते हैं। क्या कहता है कि √3 मीटर ऊंचे बांस, एक बांस है जिसकी ऊंचाई कितनी है, √3 मीटर है, बम्बो है, ठीक है, की छाया 3 मीटर लंबी है बांस की। यहाँ देखिए सूरज निकाले, ये सन है हमारा, ये सन है, तो इसकी छाया किधर बनेगी, इधर बनेगी। तो ये कितना है, 3 मीटर है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, ये √3 मीटर। तो छाया के अंतिम बिंदु ये हो गई, पर बांस के सिरे का उन्नयन कोण क्या होगा, छाया के अंतिम बिंदु पर बांस के सिरे का उन्नयन कोण, तो इसको मैंने थीटा मान लिया। ये एंगल आपको निकालना है, ध्यान से देखिए ये एंगल कैसे निकलेगा बच्चे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो इनका जो थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर होता है वो क्लियर कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि त्रिभुज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट्स कर लिखे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल B इक्वल कितना हो जाएगा, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये लिख ही दीजिए, ठीक है, अच्छा लगता है। एंगल B इक्वल 90 डिग्री। जब एंगल B इक्वल 90 डिग्री होगा तो आपको अब लगाना है tan थीटा, क्योंकि हमें थीटा का मान पता करना है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड। थीटा के एंगल के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है उसे कहते हैं अपोजिट साइड। अपोजिट साइड है ना, ये सम्मुख भुजा, इस कोण के जस्ट सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा है। और ये क्या है, ये जो हमारा है ये संलग्न भुजा है, एडजेसेंट साइड है। तो जब हमको सम्मुख भुजा और एडजेसेंट साइड दी हुई तो हम क्या करेंगे, यहाँ से tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। P का मान कितना है बताइए, P का मान आपके पास कितना है, √3, और B का मान है 3। तो इसका ना रेशनलाइजेशन कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से बन रहा है √3 गुना √3 3, और ये बन रहा है 3√3, दोनों खत्म, 1/√3, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3 जो आ रहा है tan थीटा बराबर। अगर हम कह रहे हैं कि tan थीटा बराबर 1/√3, तो आपने कहेगा थीटा का मान सर जी 30 डिग्री हो जाएगा। निकल गया आंसर। यही तो कह रहा था निकालने के लिए कि ये कौन निकालिए, उन्नयन कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चे देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, मीटर की दूरी पे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ये हो गया मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये इसको h मान लेते हैं, ठीक है, ये मीनार की ऊंचाई, ये हमारा मीनार है, ये क्या, मीनार। अब आगे देखिए कैसे निकालेंगे इसकी ऊंचाई। इसका नामकरण कीजिए ABC। ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल ABC में माना कि यहाँ पे दे देते हैं हम लोग, माना कि त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल 90 डिग्री। कोण B बराबर जब 90 डिग्री होगा, अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे ये कैसे निकलेगा, जब आपको ये दिया रहेगा सम्मुख भुजा निकालना है, संलग्न भुजा दी हुई है, इसका मतलब tan थीटा लगा देना है हमें। यहाँ से क्या लगाएंगे, tan थीटा, यानी tan 30 डिग्री बराबर h, हमने क्या माना है, h माना है इसकी ऊंचाई को, h, और ये कितना है, ये है AB हमारे पास है 30, ठीक है। tan थीटा का मान 1/√3 होता है बराबर, और h/30 डिग्री, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और h का मान निकालिए। देखिए √3h
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को करेंगे 30 के साथ गुना और √3 करेंगे h के साथ गुना, तो ये हो जाएगा 30, यानी h बराबर 30/√3। अब समझिए, जब 30/√3 आ गया, इसका मतलब इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं हम लोग, परिमेयकरण करते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 30√3/3, 3 से इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 10√3, ख़त्म। ये आपका आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, देखते हैं इस अच्छे सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन कहता है एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, ठीक है, एक पतंग की डोरी जो है 100 मीटर लंबी, यहाँ पे हमने इसका ड्राइंग बना दिया। अब देखिए, डोरी एक सरल रेखा के रूप में, ये नहीं एकदम स्ट्रेट है, झुका हुआ नहीं है, एकदम स्ट्रेट है, सरल रेखा के रूप में एवं पृथ्वी के साथ थीटा कोण बनाती है, पृथ्वी के साथ थीटा कोण बना रही है यहाँ से, ठीक है, इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15 है। साइन थीटा बराबर यहाँ पे दिया हुआ 8/15, तो कहता तो पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई, ये पृथ्वी हो गई, यहाँ से पतंग की ऊंचाई क्या होगी, ये बला हिस्सा कह रहा है आपको फाइंड करने के लिए, इसको हम h मान लेते हैं कि यहाँ से ये इसका जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा, वो h होगा। अब देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे इसको, तो मान लेते हैं, माना कि ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज। आप समझिए, तो एंगल B बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा का बात कर रहा था, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर आप यहाँ पे देख लीजिए, साइन थीटा 8/15 आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 8/15 दिया हुआ साइन थीटा वाला। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे, क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब यानी इसके सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड को हमने h माना है, और कर्ण क्या है हमारे पास 100, 8/15 के बराबर हो जाएगा। तो h का जब मान निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15h गुना 800। जब यहाँ से अब h का मान निकाल रहे हैं तो h बराबर 800/15। अब इसको काटिए, 15 × 5 = 75, 5 0 50 हो गया, 15 × 45, फिर से पॉइंट लगा के फिर 15 × 45, तो ये आपका कितना रहा, 53.3 मीटर। यू गया आंसर। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।